सर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान कर रहे हैं। सर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो कि 18 फरवरी को आया, जिसमें वो कहते हैं कि हर धर्म को पूरी आजादी है अपने अनडिनाइबल राइट टू रिटेन और अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। मतलब कि अगर कोई आप धर्म पकड़ना चाहते हो, कोई नए धर्म को अपनाना चाहते हो, प्रधानमंत्री का 18 फरवरी का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि हर शख्स के पास ये छूट होगी कि वो कोई नया धर्म अपना ले, कोई भी अडॉप्ट करना चाहता है। ये उनका शब्द है सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अडॉप्ट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। हिसार में एक चर्च पर हमला होता है और वीएचपी उन लोगों के पक्ष में खड़ी होती है जो कि इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम आपको सीधे रोहतक लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जो कि जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के। सर स्वागत है आपका आज तक पर। एक वायलेंट एक्ट हरियाणा में होता है जहां पर चर्च पर हमला होता है, चर्च में तोड़फोड़ होती है, और बजाय इसके कि आप आके इस हमले की निंदा करें, हम देखते हैं कि वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, लोकल्स ने किया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, एकदम ठीक रिएक्शन था। क्यों कह रहे हैं सर आप ऐसा? राहुल, मुझे थोड़ी सी ये कठिनाई आती है कि आप जैसे तेज पत्रकार सत्य का केवल एक हिस्सा देखते हैं, वो एक्शन नहीं देखते जिसके कारण से रिएक्शन हुआ। आप रिएक्शन को तो कंडेम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का स्थान नहीं होता। बार कहा है, मैं ईसाइयों के बीच में जाता हूँ, अगर तुम्हें चर्च बनवानी है, पैसा चाहिए, हम बनवा सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन आप पूजा पाठ करें, कन्वर्जन की एक्टिविटीज ना करें, ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता लग रहा है कि देश की जनता को आप उकसा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का अधिकार है, यानी कि अगर वो चाहता है कि औरों को अपना जैसा बनाए तो उसकी छूट हमारा संविधान देता है। आप जोर जबरदस्ती करके उसको रोक नहीं सकते हैं डॉक्टर जैन। हाँ, वही आप जोर जबरदस्ती करके उसको रोक नहीं सकते हैं डॉक्टर जैन। सभ्य समाज में जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिश की जाती है क्या? किसी समाज के अंदर ऐसे स्थान के ऊपर जहां एक भी व्यक्ति वहां नहीं रहता ईसाई, वहां चर्च बनाने की अनुमति दी जा सकती है? आपको नहीं लगता कि समाज को इंस्टिगेट करने के लिए ये कारण पर्याप्त? सर आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई भी क्रिश्चियन फैमिलीज नहीं थी। मेरे पास वहां के एक पुजारी का बयान है जो कि कहते हैं कि वहां पर 2 या 3 क्रिश्चियन फैमिलीज पहले से ही थी। तो जो आप कह रहे हैं उस बात का एकदम उल्टा वहां का एक स्थानीय पुजारी कह रहा है सर। हाँ, का एक स्थानीय पुजारी कह रहा है सर। जब वो इस सीमा तक चला जाता है तो भाई थोड़ी सेंसिबिलिटी हिंदू समाज के प्रति नहीं, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है जो हिंसा हुई वो ठीक थी या गलत? क्योंकि मुझे तो आपका बयान सुनकर लग रहा है कि आपने जो हिंसा थी वो ठीक थी। हाँ, समाज की जो प्रतिक्रिया थी, समाज अपने ढंग से करता है, वो किसी से पूछकर नहीं करता, और उस समय जैसा उनका रिएक्शन होता है वो वहां दिखाई दे सकता है। सर इसके खिलाफ तो प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं। उनका आज सुबह का बयान है कि वो बहुत परेशान है हिसार में जो हुआ, नादिया वेस्ट बंगाल में जो हुआ, वो कह रहे हैं कि फौरन उन्हें रिपोर्ट चाहिए, और इससे पहले वो कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी चीज उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। वो किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने हिंदू समाज को इंस्टिगेट करने की उससे भारत की आपको नहीं लगता कि एकदम ग्लोबल लेवल पर छवि खराब हो रही है? राष्ट्रपति ओबामा 2 बार भारत को फटकार लगा चुके हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पर अब लोग उस पर बहुत पैनी निगाह डाले हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जैसे जो ग्रुप्स हैं वो भारत में माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, ये इतना बड़ा अपराध है, मुझे नहीं लगता उसके बाद भी आपको इनके डिफेंस पर आना चाहिए। हम किसी के डिफेंस में नहीं आ रहे, हम हिंसा के खिलाफ हैं। वो हिंसा चाहे जो करे, उसके खिलाफ आज तक की आवाज रही है और आगे भी चलती रहेगी। वैचारिक हिंसा कोई भी आपको वैचारिक हिंसा नहीं, राहुल, वैचारिक बहस तो होनी चाहिए, लेकिन किसी पर भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या, शांति काली जी महाराज की उसका क्या सर? त्रिपुरा की हत्या, शांति काली जी महाराज की उसका क्या सर? त्रिपुरा की हत्या, शांति काली जी महाराज की उसका क्या सर? त्रिपुरा में हाँ, उसका भी बताता हूं मैं। वो वधवा कमीशन ने क्लियर किया उसके बाद। वधवा कमीशन की रिपोर्ट कहती है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। तारा सिंह हमारा कोई। डॉक्टर जैन आप रोहतक से हमारे साथ जुड़े, भाई आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कम से कम हिंसा पर तो ना वीएचपी का कोई कार्यकर्ता, ना आपकी सोच से मेल रखते हुए कोई लोग जुड़ेंगे। बहस होनी चाहिए, वैचारिक बहस होनी चाहिए, लेकिन ये हिंसा पर नहीं उतरनी चाहिए। डॉक्टर जैन आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया।